विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शौकत तरीन साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कि मुशीर ख़जाना है। और बात ये है कि अब से कुछ देर पहले मिफ्ता साहब ने गुफ्तगू की है, वो कहते हैं कि जी दोहा जा रहा हूँ और ये मसले मसाइल हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत तरीन साहब। वालेकुम अस्सलाम। एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग सर। ये बताएं, आपने भी सुनी होगी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आपसे कुछ देर पहले गुफ्तगू फरमा रहे थे मिफ्ता इस्माइल साहब, और काफ़ी परेशान भी दिखाई दे रहे थे कि भाई इनकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। ये जो शौकत तरीन साहब ने किया, पाकिस्तान में कुछ नहीं हो रहा, दोहा में जाके बात करनी पड़ रही है और खजाना भी खाली है। ऐसा ही किया आप लोगों ने हाल इनका? देखिए जी, मेरे ख्याल में बिल्कुल हवास इनके वो हो गए हैं, बाख्ता हो गए हैं, और इनका जिसको कहते हैं ना बिल्कुल कंफ्यूज हुए हुए हैं और इनको समझ नहीं लग रही कि ये क्या करें। तो ये इस किस्म के मफरूज़ों पे ये बेसिकली हमें अटैक कर रहे हैं, फैक्ट्स पे आ नहीं रहे। हमने इनको इनके ही अपने जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो स्टेटिस्टिक्स दिए हैं उसके बीच में हर जो एक जो हदफ है उसमें हमने PMLN को एक किस्म से बीट किया है। ये हमें कहते थे इनकॉम्पिटेंट, सिलेक्टेड। तो ग्रोथ रेट जो है हमारा इनसे कहीं ज़्यादा है, जो चौथे साल में, इनका तीसरे साल के बीच में था 4.5। अच्छा, वो कह रहे थे कि जी वो अखबारों में आया जो डिटेल्स आई हैं, मैं उसको चैलेंज नहीं कर रहा, उन्होंने छाप दिया, अब उन्होंने आदाद शुमार दे दिए, लेकिन ठीक नहीं है ये। तो ये ठीक नहीं है तो आप उनको कहेंगे अपने पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से पूछे ना कि ये क्यों नहीं है ठीक। तो ये तो हमने तो नहीं दिए ना, इन्होंने साइन किए ये सारे के सारे। और दूसरी चीज ये है कि इसका मतलब हर चीज जो है इन्होंने कहा कि ये हमारा ये एक किस्म से हमारे लिए मईशत खराब छोड़ दी है। वो आदाद शुमार तो बिल्कुल उल्टी पिक्चर दे रहे हैं। और दुनिया ने ये देखा कि इसके बीच में ग्रोथ भी ज्यादा हुई है, एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा हुई है, रेवेन्यू भी ज्यादा हुआ है। उसके बाद जो हमारी एम्प्लॉयमेंट जो हमने 5.5 मिलियन लोग रखे हैं वो भी ज्यादा हुई है। और जो एग्रीकल्चर भी ज्यादा ग्रो किया, हर चीज ज्यादा ग्रो की है। अब ये आगे मफरूजों पे कि जनाब वाला हमारे इन्होंने इतने कर्जे दे दिए, वो भी हमने प्रूव करके दे दिए कि भाई जो कर्जे अगर बढ़े हैं तो उसके साथ GDP भी बढ़ी है। तो टैक्स जो डेट टू GDP है वो 64% है, आपकी भी 64%। अच्छा। तो आप इस तरह की बातें ना करें ना कि जिसको लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करें। अब इनका प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने जाके IMF को ये वादे किए थे कि हम जो है सब्सिडीज कम कर देंगे और हम बढ़ा देंगे ये प्राइसेस जो है ऑयल की और डीजल की वगैरह। अच्छा, वो मिफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि आपने IMF से मुआहदा किया था जिसके मुताबिक 150 पेट्रोलियम मसनूआत पर बढ़ाने उनको पड़े थे। ये उन्होंने पहले पढ़ेंगे जी बढ़ेंगे। मुझे देखें, मैंने तो जो मुआहदे किए वो पूरे किए। और दूसरी चीज है कि जो हम लोगों ने ये भी कहा कि 4 महीनों की इंक्रीज करेंगे, वो 446 अरब रुपया उसका, वो भी मैंने कोई एक दफा नहीं कोई 20 दफा मैंने ये प्रेस में भी मैं कर चुका हूँ, इंटरव्यूज में भी कर चुका हूँ ये, और इनको फेस टू फेस भी कर चुका हूँ। तो ये मैं बता चुका हूँ ये, लेकिन उसको ये एक्सेप्ट करेंगे इसलिए नहीं, ये इनकी जो है इनका तो फेस सेविंग ही नहीं होगी ना। देखें जी, ये कहते रहे थे कि ये बढ़ाते जा रहे हैं जो अपना प्राइसेस, और आवाम पे ये महंगाई करते जा रहे हैं। जो हम ये इस तरह नहीं कर रहे थे। ये डॉलर, ये अपना ऑयल प्राइसेस बढ़ रही थी, आपकी डीजल की प्राइसेस बढ़ रही थी, उसकी वजह से हम बढ़ा रहे थे, लेकिन फिर भी कम बढ़ा रहे थे। जब हमारा जो पेट्रोल की प्राइस 145 रुपए लीटर थी, हिंदुस्तान में 235 थी, और आपके बांग्लादेश में 185 थी हमारे रुपए के। सर फिर भी हमारी कुव्वत खरीद ज्यादा मुतासिर थी। ये एक अलग डिबेट है कि यहाँ पर लोग कितना खरीद कर सकते हैं, कितना अफोर्ड कर सकते हैं, दैट इज समथिंग एल्स सर। ये जो अभी बात देखें उसमें आप देखें, उसमें भी अगर आप देखें ना, परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी उनकी ज्यादा हमारी कम नहीं। हम भी $1800 पे हैं इस वक्त पर कैपिटा पे। अगर बांग्लादेश पे 19 या 20 पे है तो हम भी ऑलमोस्ट उतने पे ही हैं। और उसके बाद जो इंडिया है वो मेरे ख्याल में 2200 पे है। तो वो इतना फर्क नहीं है। तो उसकी 200 अगर 35 रुपए उसकी लीटर है और हमने 145 रखी हुई थी, तो हम सब्सिडी दे रहे थे। और वो उसके बाद फिर हमने कहा कि नहीं, हम 4 महीने के लिए हम नहीं देंगे, और उसके लिए हमने फंड किया हुआ था। अब इनको समझ नहीं लग रही। ये अब जब जाओ बढ़ाओ यार, फिर अगर तुम्हारा ख्याल है हमने गलत काम किया तो बढ़ा दो फिर। तो अच्छा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि जब ये बात हुई थी, जब ये फैसला किया गया था इमरान खान साहब की जानिब से
कि अभी हमने पैसे नहीं बढ़ाने, तो उस वक्त भी मईशत दानों की जानिब से ये कहा गया था, बल्कि आपकी जो एक डायरेक्शन थी, आप जिस तरीके से मुल्क को जिस तरफ लेके चल रहे थे, कहा गया था कि ये पॉपुलिस्ट डिसीजन ज़रूर है, मकबूल है, अवाम ज़रूर होगा, लेकिन इसका मईशत को फ़ायदा नहीं होगा, ये रकम उस सूरत में खर्च नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की वॉर भी चल रही थी और आगे इसके नुकसानात होने थे। उसी बेस पे ये लोग कह रहे हैं कि ये हमारे लिए वो भी ट्रैप करके गए, लैंड माइन्स बिछा के गए। देखें आप ऑल सेड एंड डन, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि हम पहले भी सब्सिडी दे रहे थे, जिस तरह मैंने आपको बताया, और टैक्सेस भी मैंने वेव किए हुए थे, पीडीएल भी मैंने कम किया हुआ था, तो वो हम पहले भी दे रहे थे। तो वो पहले तो बूबी ट्रैप नहीं नजर आ रहा था इनको। उस वक्त तो ये कह रहे थे कि 1 रुपया भी ज्यादा बढ़ाया तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। उसके बाद जब हमने फ्रीज किया तो अब इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। हमारा इशू उसमें ये था, हमारा ये था, क्या कहना ये था कि इस वक्त जो साइकिल है, आपका कमोडिटी साइकिल है, ये इस वक्त ऊपर है और ये अगले चंद महीनों में नीचे आएगा। उतनी देर तक हम अपने अवाम को अगर हम दे सकते हैं, हमारे रेवेन्यू ज्यादा जा रहे थे, हमने ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठे कर रहे थे, हमने अपना डेवलपमेंट फंड कट किया, हमारे डिविडेंड पड़े हुए थे ऑयल कंपनीज में जो बजट में नहीं हमने डाले हुए थे, उसमें से हम पैसे ले रहे थे। अच्छा। और क्योंकि रेवेन्यू ज्यादा थे और प्रोविंसेस के पास ज्यादा पैसे गए तो हमने प्रोविंसेस को आप भी शेयर करें। तो ये हम जो कर रहे थे, एक पूरा देयर वाज अ मेथड टू द मैडनेस। इसका इशू ये है कि ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे। एज ये 13 पार्टीज की हुकूमत है, 2 फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो ये बेसिकली जब आप ले ना डिसीजन, अगर आपके ख्याल में हम गलत काम कर गए हैं तो आप रोल बैक कर दें, वो भी नहीं करना। वो बेसिकली कह रहे हैं कि जी आप इस सुरंगें बिछा के गए थे, और अभी स्पेसिफिकली जो सब्सिडी के हवाले से जो पेट्रोल पे सब्सिडी दी गई है उस पर इतनी बासकश की जा रही है, तो वो कह रहे हैं कि जी आप ये कह के गए थे कि जो सब्सिडी पेट्रोल पे दी जा रही है इसके लिए आप लोग एक फंड मुख्तस करके गए थे, पैसे छोड़ के गए थे। वो कहते हैं झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ था? बिल्कुल, मैं कहता हूँ 20 दफा बता चुका हूँ, अभी फिर बता देता हूँ। 100 बिलियन 466 बिलियन का ये टोटल हदफ है। 100 बिलियन पीएसडीपी से निकलना है, 140 प्रोविंसेस ने देना था। ये पूछ लें उसको झगड़ा से भी, और हाशिम जो बख्त हैं जो पंजाब वाले, उनसे पूछें। उसके बाद जो है 120 जो है वो डिविडेंड है हमारे ऑयल कंपनी से, अनवर शेख साहब हैं, उनसे पूछें। और उसके बाद 50 बिलियन जो है एफबीआर ने हमें ज्यादा देना था, 50 बिलियन हमने ग्रांट्स कम करनी थी। 466 का मैंने पता नहीं कितनी दफा इसको बता चुका हूँ। आमने सामने बैठ के बताया सर आपने? जी, ये एक मीटिंग में मेरे साथ ही बैठे थे, मैंने उधर भी बताया इसको। अच्छा। लेकिन द वेरी फैक्ट इज, देखें, और दूसरी चीज है कि ये मुहज़्ज़ब तरीके से इनको गुफ्तगू करनी चाहिए। और मैं अगर अपनी मतलब मैं मुहज़्ज़ब तरीके से गुफ्तगू करता हूँ फैक्ट्स के साथ। ये जो इनका कहना शौकत इतनी साहब झूठ बोल रहे हैं, इस किस्म की गुफ्तगू इनको चाहिए नहीं करें। बिकॉज मैंने जब अगर इस किस्म की गुफ्तगू करनी शुरू कर दी, इनको सर छुपाने की जगह नहीं होगी। तो इनको चाहिए कि जरा तो मतलब प्रोफेशनली हमारे मेरे से बात क्या करें। तो सर ये जो इतने इल्जामात लगा रहे हैं और आपके ऊपर सारे मईशत की बदहाली का बकौल उनके बेड़ा गर्क करने का, तो आप कोई कानूनी रास्ता लेंगे इस पे? अब नहीं जी, मैंने कानूनी रास्ता क्या लेना है। हाँ। मैं इनकी अपना पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स बता चुका है इनको कि इकोनॉमी की 31 मार्च तक की इकोनॉमी एक रोबस्ट इकोनॉमी थी। 2004-5 के बाद पहली दफा इकोनॉमी 5.5% 2 साल कंजर्वेटिव उसने ग्रो किया है। तो ये 2004-5 के बाद पहली दफा एग्रीकल्चर ने 4.5% 2 साल में ग्रो किया है। ये सारी चीजें जो हैं लैंडमार्क हैं, ये इनकी अपने लोगों ने ऐसा ही था। मतलब ज़ाहिर वक्त मुख्तसर है और बड़ा कीमती भी आपका। अगर ऐसा ही था, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा था, तो फिर हम चीनी भी बम्पर क्रॉप के बावजूद कभी इंपोर्ट करते थे, कभी क्या करते थे। वीट इंपोर्ट के लिए हम परेशान थे, हमारे फूड सिक्योरिटी के इश्यूज खड़े हुए हैं, लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा। जीडीपी की ग्रोथ एक अलग चीज़ है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो हमारा देख लें कहाँ पर खड़ा है। तो ये मसाइल क्यों थे फिर सारे? देखिए, आप उधर की बातें शुरू कर दी आपने, मतलब मैं आपको जवाब दे देता हूँ। पहली बात तो ये है कि हमारी जो एग्रीकल्चर की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उस वक्त जो पैदावार पिछले साल है उनकी आखिरी जो पैदावार है उससे ज्यादा थी। वीट भी हमारी ज्यादा है, उसके बाद आप राइस ले लें, मेज ले लें, आप जो मर्जी क्रॉप उठा लें, उसमें हमारे इनसे ज्यादा है। अब आप कह रहे हैं कि शुगर केन ले लें, शुगर केन सरप्लस है इस वक्त 15 लाख टन शुगर सरप्लस है। उसका मेज जो है वो बम्पर क्रॉप हुई है। उसके बाद आपकी जनाब जो वीट है पिछले साल से कम है, लेकिन
इनके वक्तों में जो थी उससे ज्यादा है। अब आप कह रहे हैं कि जी क्यों शॉर्ट हुई? अरे भाई ये समझे हम 4 साल में आए हैं, ये इसलिए कम है कि पॉपुलेशन 2% से ग्रो कर रही है। इन्होंने 10-10 साल में कुछ नहीं किया। सही। आप 2013 से लेके 2018 के नंबर देख लें, कोई जो है जो आपकी जो इजनास है उसके बीच में ग्रोथ नहीं आई। तो ये बेड़ा गर्क करके गए, हम तो उसको बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है जी, ये बेड़ा गर्क करके गए, आप उसको बढ़ावा दे रहे थे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब मौजूद थे और अब से थोड़ी देर पहले कराची में मिफ्ताह इस्माइल ने जो कि इस वक्त मौजूदा वजीर खजाना मीडिया से जो गुफ्तगू कर रहे थे उसका जवाब दे रहे थे। बिल्कुल जी, उन्होंने कहा कि जी कुछ नहीं छोड़ा, अब दोहा जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर बात नहीं हो सकती। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।